तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कॉस के दोनों केसेस डिस्कस कर लिए थे, साइन के दोनों केसेस डिस्कस कर लिए थे, यानी जहां साइन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ और कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। आज हम tan पे जाएंगे। देखें जी, f पार्ट है tan ऑफ x माइनस, पहले tan ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ना, जैसे कि पहला पार्ट है tan ऑफ x इज इक्वल टू 1.5 लें जी। देखें देखें जी, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपने क्वेश्चन को देखते ही ना सबसे पहले अपना माइंड यहाँ पे बना देना है। आपने इन चीजों को देखना होता है, मसलन ये एंगल x है और यहाँ पे डोमेन की वैल्यू x है। अगर ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब है यहाँ से क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि tan ऑफ x की वैल्यू है प्लस 1.5 यानी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ ये सोचते होते हैं कि tan पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो ये बात हमें बताया कि tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये वाला आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों में हमने एंगल्स को शो करके आंसर लेना है। ये याद रखिएगा, एक एंगल जो है ना वो तो आपको कैलकुलेटर दे देगा, आपका मसला यहाँ पे हल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर ले लेते हैं। देखें कैलकुलेटर डिग्री में है हमारा, तो शिफ्ट tan इनवर्स 1.5, तो ये देखें इसका आंसर आ रहा है 56.3 डिग्री। एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, एंगल एक्यूट हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव हो एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करते हैं, तो ये वाला आपका आंसर आ गया 56.3। अब एक एंगल तो कैलकुलेटर ने दे दिया और उसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर दिया। हमें पहले से पता है कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब लेंगे तो हम बेसिक एंगल लेंगे, तो बेसिक एंगल बन रहा है 56.3। लेकिन ये जो डोमेन की वैल्यू है ये शो कर रही है कि आपने 0 से 360 जाना है, तो 0 से 360 का मतलब है कंप्लीट राउंड, और इस कंप्लीट राउंड में आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हुए। जब आप स्टार्ट करेंगे एक आंसर ये हो जाएगा, और जब आप यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ तक, तो एक कंप्लीट राउंड के अंदर जो है ना आप अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो आगे सर्कल पूरा कर लें, उसमें हमें सिर्फ वही आंसर चाहिए होते हैं जहाँ पे आपके एंगल बन रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एक आंसर ये आ जाएगा और दूसरा आंसर आ जाएगा कि 180 प्लस 56.3, तो ये आ जाएगा 236.3। इसी तरीके से मैं अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, और उस क्वेश्चन में हम वैल्यू लेते हैं नेगेटिव, लेकिन मैं क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एक चेंज ला रहा हूं, और मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूँ 2 का, और 2 का h पार्ट है 5 tan x प्लस 7, और यहाँ देखें इसमें क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 2 पाई। जब एंगल 2 पाई में आ गया, पाई में आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप रेडियन में इसे डील करें, और जब आप इसे रेडियन में डील करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर फिर सारा रेडियन में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमें डिग्री के अंदर बड़ी आसानी होती है कि क्वाड्रेंट का आइडिया लगाने में। वो कैसे बोला कि ये आ जाएगा 90, ये देखें ये आ जाएगा 180, और दिस इज 270 एंड दिस इज 360। तो हमें पता है कि जो एंगल 90 के अंदर है फर्स्ट से, जो एंगल 180 के अंदर है सेकंड में, 270 से और 360, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का आइडिया हमें यहाँ से बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अगर इसके बरक से अगर हम 90 का रेडियन लेते हैं तो वो बनता है पाई/2, तो पाई/2 का आंसर 1.6 बनता है। ठीक है, यानी आपको फिर डेसिमल के आंसर याद रखने पड़ेंगे। फिर ये जो पाई है ये 180 होता है, ये 3.14, यानी जो आंसर 1.6 से बड़ा और 3.14 से छोटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब है कि 270 भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 3 पॉइंट कितना बन जाएगा, 3.2 ज्यादा होना चाहिए ना, ये 1.6 है और ये 3 है, 4.8 बनता है, 4.8 के अंदर आएगा। तो इसलिए यानी इसका मतलब ये हुआ, ये देखें ये 2 पाई की वैल्यू डेसिमल के अंदर क्या बन जानी है, 6। हाँ उससे भी हो सकता है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा का सारा सारी वर्किंग करता ही डिग्री में हूँ। मसलन अब आप ये देखें, आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो tan ऑफ x की वैल्यू आ गई नेगेटिव, और ये आ जाएगा tan ऑफ x इज इक्वल टू -7/5। ये क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहली बात चेक करने वाली है कि हम इस एंगल को देखेंगे, ये x है और यहाँ x है, यानी डोमेन और ये चीज सेम होगी। चलें जी, हमारा मसला यहाँ तक हल हो गया।
अब आप देखेंगे tan ऑफ x नेगेटिव है, तो हम सोचेंगे कि tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, हम उसके लिए ASTC ले लें, यानी ये पॉजिटिव को शो करता है। tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, इसका मतलब है जो बच जाएगा वहां tan नेगेटिव होता है, तो वो सेकंड एंड फोर्थ में है। तो आप सेकंड एंड फोर्थ में एक लाइन ले लें, आपका एंगल यहाँ आ रहा है। ASTC के लिए हमने वर्डिंग ये यूज की थी, A फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, S सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, T थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, C फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। ये पॉजिटिव को शो कर रहा है, यानी जो चीज पॉजिटिव है वो क्वाड्रेंट पता चल जाएंगे और अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। जैसे tan की बात है, tan ऑल पॉजिटिव, tan इज पॉजिटिव, ये tan पॉजिटिव यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है कि जहाँ पे वो पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव देखना है, इसका मतलब है बाकी दोनों में आ जाएगा, वहां पे लाइन लगा दें। इसका मतलब है अब एक आंसर तो कैलकुलेटर आपका मसला हल कर देगा, तो हम कैलकुलेटर पे जाते हैं और उस मसले का हल निकालते हैं कि -7/5 के साथ। ये आ गया शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ -7/5। तो ये देखो कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है -54.5 डिग्री। ये एंगल नेगेटिव है, जो नेगेटिव एंगल होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। अब आप पॉजिटिव x डायरेक्शन से क्लॉकवाइज जाएं तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये एंगल है कि जिसे आप बोलेंगे -55.5 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक एंगल भी है, लेस देन 90 है। तो एक क्वाड्रेंट तो मैंने बताया कैलकुलेटर आपको निकाल दिया करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट को आपने देखना है। फिर हम पहले ही सोच चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू आनी चाहिए। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहां पे आपने ये हमें तो बेसिक एंगल बनाना है, तो एंगल तो एक्स के साथ बनता है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एंगल लेंगे और यहाँ पे एंगल के साथ ये वैल्यू डालेंगे, ये बन जाएगा 54.5। अब बेसिक एंगल भी शो हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में उसने लिखा है 0 से 360 जाना है। 0 से 360 जाने का मतलब ये बनेगा कि आप ये एक आंसर आ जाएगा, ठीक। और इस आंसर को मैं लिख लेता हूँ कि 180 -54.5, और फिर यहाँ से दूसरा आंसर आ जाएगा, वो बन जाएगा 360 में से 54.5। जो रेड कलर से मैंने शो किया ये एंगल आपके आंसर्स होंगे। तो जब आप इन आंसर्स को लेंगे तो ये आंसर आ रहा है 180 -54.5, तो दिस इज 125.5। और इसी को आप फिर, अब आंसर तो निकल आया ना, मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दो, ये लें जी, ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2.19 रेडियन। और इधर से अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं, 360 -54.5 विच इज इक्वल टू 305.5, और मल्टीप्लाई बाय π/180। तो मल्टीप्लाई बाय पाई किया और इसको डिवाइड बाय 180 कर दें, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.33 रेडियन। लें जी, अब मैंने आपको दो क्वेश्चन एक तरह से करा दिए। अब आप बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो x की वैल्यू है वो 360 के फॉर्म में दी थी, और यहाँ पे x की वैल्यू उसने पाई की फॉर्म में दी है, ठीक है। फिर जब पाई अगर वो उसने डोमेन पाई की फॉर्म में दी है तो आपका फाइनल आंसर रेडियन में होना चाहिए। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 3, अब बड़ा केयरफुल होना है आपने। देखें इसको, अब तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो मुश्किल है कॉन्सेप्ट। ए पार्ट, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0.6। क्वेश्चन किस फॉर्म में, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 180। जो मेथड बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में उस मेथड को फॉलो करना है। अब ये देखो हाईलाइट कर, cos के साथ ये एंगल चेक करना है और डोमेन में एंगल चेक करें। अब ये डिफरेंट आ गया है, क्वेश्चन में 2x है और डोमेन में x है, तो आपको डोमेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उस एंगल की बनानी है जो क्वेश्चन में दी, क्योंकि क्वेश्चन में cos के साथ 2x है तो डोमेन भी 2x में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें डोमेन को। तो इनइक्वालिटी में जो चीज मल्टीप्लाई की जाती है ना, तो वो थ्रू आउट मल्टीप्लाई होती है। इनइक्वालिटी में जितनी टर्म्स आ रही हैं सबसे मल्टीप्लाई होती है। मसलन 2 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, फिर 2 इंटू 180 ये 360। इसका मतलब है कि आपका 2x का आंसर 0 से 360 के अंदर आना चाहिए। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज कर लेंगे, क्योंकि ये एंगल का मल्टीपल आ रहा है, हम इसको सपोज कर लेंगे, इसको हमने ले लिया z। उससे फायदा क्या हुआ कि ये बन जाएगा z इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 360। ये वो क्वेश्चन है कि जिसको देख के अब हम आगे चलाएंगे। हमने क्योंकि सपोज कर लिया है कि 2x जो है इट इज इक्वल टू z,
तो अब जहां जहां क्वेश्चन में x दिया हुआ है वहां पे तो आप सबसे पहले z लिख दें। ये बन जाएगा cos ऑफ z इज इक्वल टू 6। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 0.6। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं इसका, शिफ्ट cos इनवर्स 0.6, तो z का आंसर आ गया 53.1। अब ये याद रखिएगा, आपने ये निकाल लिया और यहाँ पे अब हमने ये भी सोचना था कि क्वेश्चन में आए ना तो कॉस की वैल्यू है पॉजिटिव, ये स्टेप पे देखें। और हम सोचेंगे कि कॉस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अब जिन जिन क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा आप पहले से वहां पे लाइंस डाल दें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था एक आंसर तो कैलकुलेटर दे देगा, तो फर्स्ट में तो ये आ गया 53.1। अब हमें ये एंगल चाहिए, तो यहाँ पे बेसिक एंगल की जरूरत है, तो बेसिक एंगल जो है वो एक्यूट होता है, तो 53.1 ऑलरेडी एक्यूट है, तो यही बेसिक एंगल कंसिडर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में हमने जो z की इंफॉर्मेशन बनाई थी, तो z जो है ना 0 से 360 पे आ रहा है। तो हम जब 0 से 360 पे आएंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करें तो यहाँ तक आए तो ये 0 से 360 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे एंगल की वर्किंग के लिए आपने ये लिखना है कि 360 माइनस 53.1, तो z का आंसर आ जाएगा 306.9। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, उसकी रीजन ये है कि हमारा जो फाइनल आंसर है ना, वो फाइनल आंसर जो है वो आ रहा है इस फॉर्म में। देखें, एज वी सपोज दैट z was इक्वल टू 2x, और हमने जो z के आंसर निकाले हैं वो आंसर आ रहे हैं, एक है 53.1 और z का दूसरा आंसर आ रहा है 306.9। ये इसके आंसर का मतलब है। अब 2x की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि x की फॉर्म में आंसर आ जाए। तो जब आप x की फॉर्म में आंसर लेंगे तो ये देखें, एक आंसर आ गया 153.5 और दूसरा आंसर आ रहा है 53.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। तो ये फाइनली आप ये कह सकते हैं कि x का आंसर आ रहा है 26.6 और 153.5। अब याद रखिएगा, अब जरा गौर से ये पॉइंट सुने। क्वेश्चन को अगर हम देखें ना तो वो x के बारे में कह रहे हैं कि x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 180। ठीक है, x 0 और 180 के दरमियान लाई कर रहा है। फाइनल आंसर x के फॉर्म में। आप चेक करें कि आपके दोनों आंसर 0 और 180 के अंदर है। बिल्कुल है। अगर आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो फिर ये कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी और बात देखें, z के बारे में जरा गौर करें। मसलन मैं अगर यहाँ पे देखें, मैं इसको ला रहा हूँ कि अगर हम z के बारे में देखते हैं, ये देखें कि z को अगर हम साथ लेके चलते हैं तो z क्या बनता है। देखें, मैं इसको हाईलाइट करने के लिए, z एंगल 0 से 360 के अंदर आ रहा है। ठीक है। अब z के दोनों आंसर आप चेक करें, एक आंसर है 53.1, ये 0 से 360 के अंदर है, दूसरा आंसर 306.9। तो इसका मतलब है कि क्योंकि हमने z सपोज किया था ना, तो टेक्निकल पॉइंट याद रखना है कि z का आंसर आपकी इस जिसमें एरो डाला है उस रेंज के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको ठीक कर दिया। मतलब ये भी, हाँ, अगर z ठीक हो गया तो इसका मतलब x भी आपका सही होगा। ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं, इसमें बी पार्ट sin 3x की वैल्यू दी हुई है और देखें x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 180। सबसे पहला कॉन्सेप्ट 3x और x, यानी डोमेन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 3x एंड दिस इज इक्वल टू 540। लेट 3x इज इक्वल टू z, तो z वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 540। अब 540 के बारे में जरा सी वर्किंग आप सोच लें, 540 एंगल बनता कितना है पहले तो ये देख लेते हैं, फिर आगे कुछ। 540 जो एंगल है ये बन रहा है, ये देखें, आप एक एंटी क्लॉकवाइज राउंड लें तो वो एक राउंड 360 में पूरा होता है, और फिर आप उसमें 180 ऐड करेंगे तो ये 540 है। यानी अब आपके आंसर 1 कंप्लीट राउंड और 1 हाफ राउंड के अंदर आने चाहिए। ठीक है। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन पे। अब हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो साइन की जो वैल्यू है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स 0। अब z को आप इसके साथ लिंक कर, z पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव होगा ना तो हम क्वेश्चन के करने से पहले ही सोच लेते हैं कि जो z है वो
कहाँ कहाँ लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, तो कैलकुलेटर आप एक एंगल के फाइंड करने में हेल्प कर देगा और दूसरे एंगल के लिए आप खुद करेंगे। v इनवर्स ऑफ 8, तो ये आता है 53.1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एंगल आ गया 53.1। ले जी, एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब दूसरे में देखना है कि हमें कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में भी आंसर लेना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पे बेसिक एंगल शो करना पड़ता है। तो जो बेसिक एंगल की पोजीशन है वही करना है, और ये पोजीशन इसकी एक्स एक्सिस के साथ बन रही है, तो ये बेसिक एंगल आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है ना आपको ये शो करके बताता हूँ कि ये जो एंगल है, इस एंगल को देखिएगा कि हमारे पास Z5 से लेके 540 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कंप्लीट राउंड ले लें, तो आपके कंप्लीट राउंड में देखें जरा, एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा, रेडी आ रहे हैं, और फिर आपको एक हाफ राउंड भी इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर एक आंसर आएगा और फिर एक आंसर। तो आपके क्वेश्चन के 4 आंसर है, हमें उन 4 आंसर पे जाना है। अब वो 4 आंसर कैसे निकालेंगे, अब मैं उसकी आपको वर्किंग बताता हूँ। अब आप लोग देखें कि पहला आंसर आ गया जी, z इज इक्वल टू 53.1, और दूसरा आंसर तो आ जाएगा 180 में से माइनस का 53.1। यानी ये वही मेथड है जो हम पहले करते आए हैं। तो आप जब इसको फाइंड कर लेंगे, आंसर आ गया 1। सीधा सीधा मेथड ये बनता है कि आपको, क्योंकि अब आप देखो कि +360 देखें कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 413 लेके 4, मतलब है ये 0 से 540 के अंदर है, तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा। अब हमने वर्किंग पे करनी है, तो मैंने 2 लाइन इसीलिए छोड़ी है कि हम z की सब्स्टिट्यूशन लें। वो दी हुई है 3x इज इक्वल टू 53.1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 53.1/3। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 126.9, दिस इज इक्वल टू 126.9/3। तो ये आगे 4.3। अच्छा, ये x की वैल्यू क्या आ रही है 413.1 डिवाइडेड बाई 3, 162.3। ले जी, इसका मतलब है फाइनली x के आंसर आ गए 17.7, आंसर आ 42.3, फिर 137.7 और 162.3। अब आप इन आंसर्स को चेक करें तो ये आंसर आपके 0 से 180 के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था, अगर आप उस क्वेश्चन को देखो तो वो 0 से लेके 180 पे था। इसका मतलब है फाइनली एक्स की वैल्यू इसके अंदर आ रही है, तो हमारे क्वेश्चन के स्टेप्स ठीक ठीक होगी बात जी। अच्छा, इसी तरीके से इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करना चाहूंगा ना, वो देखें कि वो कौन सा क्वेश्चन हम करें। मसलन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एफ पार्ट करके बताता हूँ। अच्छा, अब जरा देखें कि हमने इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें सबसे पहले एंगल सेम करना होता है। अब जरा ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यहाँ पे x/3 प्लस 5/4 है, और यहाँ पे x आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले इसकी सेटिंग करनी है। हम एक काम करते हैं ना कि इस टेंशन से निकल जाता हूँ कि रेडियन है, हम इसको डिग्री में लिख लेते हैं, और x की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 पाई कितना हो जाता है 360 720 1440 आ जाएगा। ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, अरे 180 होता है 4 पाई 2 पाई और 4 पाई 2 बाई 360 720 आएगा, 720 होगा। ठीक है, 720 आ गया। अच्छा, पहली तो बात है हमें x/3 बनाना है। ठीक है, तो आप इस सब में 3 को डिवाइड कर दो। 3 को डिवाइड किया तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 240। अब 45 को ऐड कर दें, यानी अब इनइक्वालिटी में जब हम एडिंग करते हैं तो वो इसके साथ एडिंग कर ली हमने, तो ये आ जाएगा 240 एंड प्लस 45। और ये जरा सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वियर्ड सा बनता है ना, तो हम इसे लेट करके ना सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर z है, कि z इज इक्वल टू x/3 एंड प्लस 45। तो ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन 45 और लेस देन 285। हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो इसके अंदर लाई करना चाहिए। अब जरा गौर से देखिएगा
ये देखें, मसलन 45 ये लाइन है, हमने 45 यानी 0 और 45 के अंदर कोई भी एंगल है वो नहीं लेना, हमने 45 से जो है ना आगे जाना है और 285 तक, यानी 270 और कुछ 15 एंगल यहाँ पे आप इस तरह रखें। यानी हमारा आंसर इसके अंदर आना चाहिए, जो वैल्यूज इसके अंदर आएंगी ना वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर में होंगे सी के साथ। अगर कोई आंसर इस रीजन में आ गया वो निकलेक्ट हो जाएगा, कोई आंसर 85 से बड़ा हो जाएगा तो वो निकलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोमेन को सेट कर दिया तो ये बन जाएगा साइन ऑफ z इज इक्वल टू 1/√2। ये डोमेन को सेट करने के बाद फिर आगे हम ये सोचते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वो कैसे पता चलता है, साइन ऑफ z पॉजिटिव है। अब हमें ये पता है कि ASTC ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, S फॉर साइन साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है फर्स्ट टू क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारा एंगल लाइक करेगा। तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस शो करते हैं और हमें अब पता चल गया कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये दो एंगल यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो जब कैलकुलेटर से हम इसकी हेल्प लेंगे तो कैलकुलेटर हमें लेके जा रहा है, z की वैल्यू आ रही है 45, कैलकुलेटर ये हमें आंसर देगा, और ये आ गया 45। अब देखें यहाँ पे इनइक्वालिटी पे नजर डालें तो ये इनइक्वालिटी सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इक्वल नहीं है, तो 45 हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम लिख रहे हैं, तो अगले क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो हमें इस एंगल के फाइंड करने के लिए इस जगह बेसिक एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो वो बेसिक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है, ये 45 हो जाएगा। तो अगर ये 45 होगा तो इसको जब हम इसके मुताबिक लेंगे तो ये वाला एंगल और ये बन जाएगा 135, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जी के एक आंसर आ रहा है 45 और जी का दूसरा आंसर आ रहा है 135, दो आंसर आ गए। अच्छा, अब आप ये देखो कि हम 285 तक जा सकते हैं और लेकिन एंगल लाइव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहे हैं, इसका मतलब है अगले क्वाड्रेंट में जाने की हम जा भी नहीं सकते हैं। और लेकिन ये जो दोनों आंसर आ रहे हैं, एक आंसर तो रीजन में नहीं है, उसको आप यहीं पे निगलेक्ट कर देंगे, दूसरा आंसर रीजन में है, तो इस आंसर के लिए आपको इसकी कन्वर्जन दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि z के बारे में देखें, z क्या था, वो था x/3 + 45 = 135। अब इसकी वर्किंग करें, माइनस किया तो 90 आ गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 270, और 270 को फिर आप रेडियन में मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ, तो ये बन जाएगा 3π/2। ठीक है, अच्छा अब x के बारे में जरा गौर करें कि हमें शुरू में ही पता था कि जो x एंगल है वो 0 से लेके 2π के अंदर आ रहा है, ठीक है, 4π के अंदर, तो 4π का मतलब है कि वहां पे ये वाली वैल्यू उस एंगल के मुताबिक बन रही है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक आंसर आ गया, एक राउंड और दो राउंड, और हमने जब x/3 किया तो 240 बन गया, और 240 पे भी हमने +45 किया तो 285, और 285 के अंदर ये आंसर आ रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर बाई मिस्टेक आप इस जगह पे इसको सॉल्व कर भी लेते हैं, आप ले लेते हैं क्या था आंसर, x/3 + 45 = 45, जीरो, तो x/3 = 0, तो x की वैल्यू 0, तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डोमेन ग्रेटर देन तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप इसलिए जब आप वर्किंग कर लें तो आप बाद में भी जाके अपने उस पॉइंट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये लें जी, ये आपके पास इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ये आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद और प्रैक्टिस करें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसे आप बड़ा अच्छा सॉलिड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपने जो पेपरों में कारनामे किए हुए हैं वो आपको पता भी चल जाएगा कितने कारनामे किए हुए हैं, तो उसको देखते हुए आपको अब ज्यादा एफर्ट करनी है। ठीक है, अब देखें कि दोबारा आप ये सिचुएशन है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, कि पहली बात है कि ये जो कॉस के साथ एंगल है और जो डोमेन का एंगल है इसको ये मैच नहीं कर रहे, डोमेन को हमने वही एंगल बनाना होता है जो उसने कॉस साइन टेन के साथ दिया होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 2x है, ये x है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 45 ऐड कर दें, ये 360 में ऐड होके 405 हो गया। अच्छा, इसको आप लेट करके सपोज कर लें, लेट 2x + 45 = z,
तो z की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 45 और लेस देन इक्वल टू 405। अच्छा, इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब 45 बिल्कुल यहाँ दरमियान में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस 45 से बड़ा एंगल है, तो आप ये 360 तक पहुंचे और फिर 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 405 है, ठीक है। तो आपका एंगल अगर एक्यूट में 45 से लेस होगा वो निगलेक्ट होगा। बहरहाल आगे देखते हैं। हमने एंगल को जी रखा था, वो आंसर आ गया 0.8। जी की वैल्यू निकाल लें, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आंसर ऐसा आ गया जो 0 और 45 के अंदर आएगा वो फिर हम निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जी 45 से बड़ा है, फिर हमें वो निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर आप निकाल लेते हैं जी। शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.8, तो z की वैल्यू आ रही है 36.9 डिग्री। अब ये देख लो कि 45 से लेस हो गया, ठीक है। ये कॉज है, हमने ये देखा कि कॉज पॉजिटिव है, हमें इसका भी अंदाजा लगाना था कि कॉज पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने ये देखा कि कॉज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और कॉज पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमने इन दोनों जगह पे ये वाला आंसर लिख लिया। एक आंसर कैलकुलेटर ने दे दिया, दूसरा आंसर हमने इस क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल से लगा के चेक कर लिया। अब ये आंसर आ गया। अब आंसर तो ये आ गया, लेकिन हमारा आंसर अब 45 से बड़ा होना चाहिए। यानी मैं अगर यहाँ पे एक 45 की लाइन ये बना लूं कि ये 45 की लाइन है, ये मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। इससे बड़ा आंसर आपने लेना है और इस तरह लेना है कि यहाँ से ये घूमते हुए आप वापस इसी जगह पहुंच। तो जब आपने स्टार्ट ही यहीं से करना है तो 36.9 तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगला आंसर जो है ना वो देखें, 36.9, और फिर ये कितना आ रहा था। जी का आंसर है कि 360 माइनस दिस इज इक्वल टू 323.1। ये दो आंसर आ रहे हैं। अब अगर आपको वैसे तो पता चल जाना चाहिए कि ये वाला आंसर निगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उस टाइम ब्रेन में नहीं रहा कि चेक करना, तो आप अपनी वर्किंग जारी रखें। तो हम यहाँ जी की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 36.9। तो इसका मतलब है, और इधर भी आप ले लें 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 323। आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 323.1 माइनस 45 और डिवाइडेड बाई 2। माइनस 45 और डिवाइडेड बाई 2 किया तो x का आंसर आ रहा है कि 139.1 डिग्री। एक ये आ गया, और इधर से x की वैल्यू ले लें तो ये देखें 36.9 माइनस 45 किया डिवाइड बाई 2 करें तो ये आंसर देखें नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आंसर निगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को देखो वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से छोटा नहीं होना, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आप फर्दर वर्किंग करके एंड में भी जाके इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो आपके जी ओवर वीकेंड तक का ये क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज कौन सी है, 5F है। तो 5F एक्सरसाइज होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क है, ठीक है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये आप देख लें।